एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये एक टॉप जेके न्यूज़ स्टोरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गन शूट होती है जहाँ पर सभी लोग, बहुत सारे गार्ड खड़े हुए थे और उनके सामने 2 पर्सन खड़े हुए थे, वो भी कामली। एक पर्सन था जो कि फ्लोर पर अपने निप पर बैठा हुआ था और वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। वो बार बार रोते हुए बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। उसके सामने ठीक द जेके खड़ा हुआ था, द माफिया जेके खड़ा हुआ था। उसके बगल में उसका ब्रदर कुकी भी खड़ा हुआ था और जेके को देखकर बहुत ही डेंजरस वाइब आ रही थी। और कुकी भी वहाँ पर खड़ा था, उसे भी देखकर बहुत डेंजरस वाइब आ रही थी। वो पर्सन बार बार रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है और बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी जेके स्माइल करता है और बोलता है रियली, तुमने ये बातें उस टाइम नहीं सोचा था कि तुम हमें धोखा दे रहे थे? बातें तुम्हें उस टाइम सोचना चाहिए था कि जब तुम हम लोग को चीट कर रहे थे। और इतना बोल के जेके तुरंत उसके हेड के पास अपना ले जाता है और उसके फोरहेड पर शूट कर देता है, जिसके कारण वो पर्सन की वहीं पे डेथ हो जाती है। और जेके अपने गन को वहीं पे फेंक देता है और अपने गार्ड से बोलता है जल्दी से सबको क्लीन करो। इतना बोल के वो लोग जैसे ही अपनी कार में बैठते हैं तो कुकी बोलता है आज हम लोगों ने बहुत वर्क कर लिया, प्लीज़ जेके चलो ना थोड़ा इंजॉय करते हैं। तो जेके बोलता है ओके। इतना बोल के वो जैसे ही अपनी कार स्टार्ट करके सीधे एक रिलैक्स होने एक कसिनो में जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग थे और बहुत सारी शोर भी थी। तभी ये कुकी एक उसके सामने मैनेजर आ जाता है और अपने को नीचे झुकाते हुए उसे ग्रीट करता है। तभी कुकी बोलता है कि हमारा सब रेडी हो चुका है। तो वो मैनेजर बोलता है यस सर। और इतना बोल के मैनेजर कुकी और जेके को सीधे उसने बोला था अरेंजमेंट करने के लिए, सारे वैसे अरेंजमेंट किए हुए उसे एक रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज़ थे। जिसे देखकर कुकी और जेके थोड़ा सा स्माइल करते हैं और वो जाकर वहीं पे बैठ जाते हैं। सारे गर्ल्स और बॉयज़ कुकी के आसपास आने और जेके के आसपास आकर उसे बार बार सेड्यूस करने की कोशिश करने लगते हैं। ये सब कुकी और जेके थोड़ा सा भी इंजॉय नहीं कर रहे थे, बस उन लोग को अपना स्ट्रेस हल्का करना होता है। तभी वहीं पे एक बहुत सी क्यूट और स्वीट सी आवाज़ उनकी ईयर के पास आकर सुनाई देती है। एक बॉय बहुत क्यूटली एक पर्सन से माफ़ी मांग रहा था और बोल रहा था आई एम सॉरी सर, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तभी वो पर्सन उस बॉय को थोड़ा सा पुश करता है, जिसके कारण वो बॉय सीधे फ्लोर पे गिर जाता है। वो पर्सन उस बॉय के मैनेजर को बुलाने लगता है। तभी वहाँ पर वो मैनेजर आ जाता है और वो अपने सामने वाले बॉय को बहुत सारी डांट लगाने लगता है और उसे पैस आउट भी करने लगता है। ये सारी चीज़ें सुनकर कुकी और जेके थोड़ा सा क्यूरियस हो रहे थे उस बॉय को देखने के लिए, क्योंकि वो उसकी वॉइस बहुत सी स्वीट थी। और इतना सुनकर जेके और कुकी जैसे ही वहाँ से उठकर उसके पास आते हैं, उसका फेस देखते हैं, वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जो कि ओल्ड मैन था और वो मैनेजर से सॉरी बोलता है और उसके जिस पर्सन ने बॉय को पुश किया था उसे भी सॉरी बोलकर वो उस बॉय का हैंड पकड़ते हुए सीधा उसे के साथ बाहर ले जाने लगता है। थोड़ी दूर बाहर ले जाने के बाद वो ओल्ड मैन बोलता है ते ये क्या कर रहे थे तुम? तभी ते बोलते हैं आई एम सॉरी ग्रैंडपा, पर मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, उन्होंने मुझसे गलत बिहेव करना चाहा था, उन्होंने बहुत टिप से मुझे टच किया था, इसलिए मैंने उन्हें थोड़ा सा पुश किया और उनका ड्रिंक उन पर गिर गया था। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है सॉरी बेबी, ये मेरी गलती है, मैंने ही आपको यहाँ पर ला दिया। अगर उस दिन मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं लाता तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे साथ हर टाइम यही सब होता रहता है और तुम्हारे स्कूल के जो सारे वो बॉयज़ थे वो लोग तुम्हें बुली करते हैं, वरना तुम्हें यहाँ पे आने पर तुम्हें यहाँ पर भी डांट मिलती है और तुम्हें मार भी पड़ती है। तभी ते स्माइल करते हुए बोलता है कोई बात नहीं ग्रैंडपा, अगर आप मुझे यहाँ पे नहीं लाते तो शायद मैं इतने अच्छे से अपना स्टडी भी नहीं कर पाता और अच्छे से रह भी नहीं पाता। ओके, तो थैंक यू सो मच। ये सब छोड़िए, वरना चलिए हम लोग को अंदर वर्क करना होगा, वरना हमारा मैनेजर हमें बहुत डांट लगाए। इतना बोल के ते उस ग्रैंडफादर की हैंड पकड़ते हुए वो लोग अंदर अपना वर्क करने चले जाते हैं। तभी जेके और कुकी उस कसिनो से बाहर आ रहे थे, क्योंकि उस बॉयज़ के बाद उन लोग को थोड़ा सा भी मन नहीं था अब किसी बॉय और गर्ल की तरफ देखने के। वो लोग जैसे ही आने वाले थे उसी टाइम एक बॉय से उनकी टक्कर हो जाती है, जिसे वो बॉय ऊपर की तरफ ना देखते हुए नीचे ही देखकर उन लोग से बार बार माफ़ी मांगने लगता और सॉरी बोलने लगता और बोलता है आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से हो गया। वो हर बार अपना हेड नीचे करके सॉरी बोल रहा था। तभी ई जेके एक बड़ी सी स्माइल देते हुए ते की तरफ देखते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी, हमारी गलती है, हमने ध्यान नहीं दिया, तुम तो अच्छे से आए रहे थे पर हम लोगों ने तुम्हें हिट किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी ते अपना हेड ऊपर की तरफ करता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे माफ़ी मांगी थी। जैसे ही वो अपने सामने 2 हैंडसम पर्सन को देखता है, वो पूरी तरीके से उनके फेस की तरफ देखते हुए मेस्मराइज हो जाने लगता है और उनकी ही तरफ देख रहा था। और जेके और कुकी भी बस ते की तरफ देख रहे थे। तभी ते बोलते हैं आई एम सॉरी। तो
बोलता है कोई बात नहीं, और इतना बोल के ते वो अपने वर्क के लिए अंदर चला जाता है। और थोड़ी देर बाद जेके जैसे ही सेंस में आता है तो कुकी से बोलता है कुकी आई वांट हर, तो कुकी बोलता है मी टू ब्रो। और इतना बोल के वो अपने फ़ोन से एक पिक दिखाता है जिससे ते को कुकी ने एक पिक ले लिया था। इतना बोल के वो लोग स्माइल करते हुए अपने सीधे एक कार में जाकर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और ठीक उसके सामने जेके ही बैठकर कुछ वर्क कर रहे थे। तभी कुकी बोलता है ब्रो से एक पिक दिखाते हुए, तो जेके बोलता है ठीक है चलो। और इतना बोल के वो एक अपने को बुलाते हैं और बुलाने के बाद वो ते का पिक दिखाते हैं। और जैसे ही वो गार्ड ते का पिक देखता है तो वो स्माइल करता है और बोलता है ये बहुत ब्यूटीफुल है। तभी जेके अपनी डार्क आइज से के उसी गार्ड की तरफ देखने लगता है, तो वो गार्ड अपनी हेड नीचे की तरफ करता है और बोलता है आई एम सॉरी बॉस, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। तभी जेके बोलता है इसका पूरा इन्फॉर्मेशन हमें ला कर दो। और इतना बोल के वो पिक उस गार्ड को दे देता है। गार्ड 2 घंटे के बाद आता है, अपने एक मीटिंग में बिजी हो गया था और जेके वहीं पे बैठा हुआ था। जेके बस माफिया वर्ल्ड का वर्क करता है और कुकी जितना सारा बिजनेस है उसको संभालता है, पर वो दोनों एक ही चीज़ को पसंद करते हैं जो कि उन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। तभी वरना वो किसी घंटे बाद वो गार्ड अपने हैंड में फ़ाइल लेते हुए सीधे कुकी के कैबिन में आ जाता है और आने के बाद वो जेके को फ़ाइल दे देता है। फ़ाइल देने के बाद अभी भी वो वहीं पे खड़ा था। तभी जेके बोलता है क्या हुआ, तो गार्ड बोलता है कुछ नहीं सर, तो जेके बोलता है जा सकते हो। इतना वो गार्ड सुनकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी जेके जैसे ही फाइल ओपन करके रीड करने लगता है तो वहीं पे थोड़ी देर में कुकी भी आता है। कुकी जैसे ही उस चेयर पे बैठने वाला था उससे ही पहले जेके बहुत गुस्से में था उस फाइल को फेंकते हुए, और जिस चेयर पर कुकी बैठने वाला था उस चेयर को अपने लेग से पुश करते हुए दे बहुत गुस्से में वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तभी कुकी बोलता है क्या हुआ जेके तुम ऐसे। तभी कुकी अपने सामने वो फाइल देखता है जहाँ पर ते का पिक था। उस फाइल को उठा लेता है और उस फाइल को रीड करने लगता है, जिससे कुकी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। जेके अपने गन को कर लेता और जैसे बाहर निकलने वाला था उससे पहले ही कुकी उसका हैंड को होल्ड कर लेता और बोलता है नहीं ऐसे नहीं, मेरे पास एक प्लान है, तो क्यों ना हम उस प्लान के मुताबिक चलें। तभी जेके बोल स्माइल करता है और कुकी की तरफ देखता है। कुकी भी स्माइल बैक करता है और वो लोग अपना रेडी होकर ठीक उसी में जाते हैं उधर अदर साइड। पूरे कसिनो को क्लीन करके जेके जैसे ही उस कसिनो के मैनेजर के पास जाता है और वो अपने मनी और कुछ फूड लेने के लिए जैसे ही उसके सामने बोल रहा था, तभी वो मैनेजर जोर से एक ते को स्लैप मार देता है और बोलता है रियली, तुम्हें पता है कि तुम इतने सालों से बस यहाँ पे हो, तुम कोई वर्क नहीं करते हो, बस फूड खाते हो और यहाँ पे पड़े रहते हो। मैंने तुम लोग को इसीलिए यहाँ पे रखा है, ना ही कि तुम लोग कोई भी वर्क करते हो और बस जब देखो तब अपना मनी और फूड के लिए हमारे सामने आकर हाथ फैलाते हो। तुम गरीबों की यही प्रॉब्लम है, और बहुत सारी बातें वो उसे बोलने लगता है। तभी ही वो मैनेजर उन सबको पुश करता है और बोलता है कि यहीं पे चुपचाप बैठे रहो, थोड़ी देर में तुम लोग का फूड आ जाएगा। और इतना बोल के मैनेजर वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखता है कि फिर से वही ट्विंस माफिया उसके कसिनो के अंदर आ रहे थे। इसे देखकर वो सारे अपने जितने भी सारे वर्कर थे सभी को बुलाकर वहाँ पर खड़ा करता है। सभी लोग उस जेके और कुकी को ग्रीट करते हैं, ग्रीट करके उन्हें अंदर आने देते हैं। सभी लोग अपने हेड नीचे की तरफ करके रखे थे। तभी ये कुकी और जेके वहाँ पर जाकर एक किंग साइज का जो काउच था वहाँ पर बैठ जाते हैं किंग की तरह। थोड़ी देर में बहुत ही पोलाइटली बोलता है कि तुम्हारे पास जितने सारे वर्कर हैं सबको बुला लो, जितने सारे तुम्हारे पास वेटर सभी को यहाँ पे बुलाओ। तभी वो मैनेजर यस करके और जितने भी सारे लोग थे सबको बुला लेता है, पर ते को छोड़कर। तभी कुकी और जेके सभी को देखते हैं, पर उसमें ते को ना देखकर थोड़ा जेके अपने गुस्से भरे आइज और रेड आइज करके उस मैनेजर की तरफ देखता है। तब मैनेजर समझ जाता है। वो अपने हेड नीचे की तरफ करके बोलता है आई एम सॉरी सर, बस एक बॉय है जो कि वो बहुत ही लेज़ी है और वो इतना भी नहीं कर पाता है। तभी कुकी बोलता है रियली, ये तुम डिसाइड करोगे कि हम करेंगे, उसे हमारे सामने लाओ। मैनेजर डरते हुए अपने एक वर्कर को भेजकर ते को बुलाता है। ते जैसे ही एक कुकी और जेके के सामने आता है, वो अपना हेड अभी तक नीचे किया था, उसने ऊपर नहीं किया था। उसे देखकर कुकी और जेके बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उसके लिप्स के पास से ब्लीडिंग हो रही थी जो, और उसके चीक्स पूरा रेड हो गया था, किसी की फिंगर के मार्क भी हो गए थे। ये देख कर ते और कुकी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। ते से जेके कुकी के सामने आता है। वो अपना हेड नीचे की तरफ करके धीमी आवाज़ में रो रहा था। तभी कुकी अपने सॉफ्ट वॉइस में बोलता है बेबी बॉय तुम ठीक हो। तो ते अपना हेड ऊपर की तरफ देख करता है और अपने सामने जेके और कुकी को देखकर जैसे ही उनसे कुछ बोलने वाला होता है उससे पहले ही वो सेंसलेस हो जाता है, जिससे कुकी तुरंत
वो अपने हैंड्स में कैरी कर लेता है और वो जेके उसकी चीक्स पर थपथपाने लगता है, पर फिर भी ते कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तभी ही कुकी बोलता है डॉक्टर इसे कि हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़े होगा। और इतना बोल के कुकी बहुत फास्टली आगे ते को लेकर अपने आर्म्स में भागने लगता है और जेके भी उसके पीछे था। जेके जाते हुए अपने गार्ड से बोलता है यहाँ से किसी को भी मत जाने देना, सबको यहीं पे बंदी बना कर रखो। और इतना बोल के जेके और कुकी वहाँ से सीधे कार में जाते हैं। कुकी अभी भी ते को अपने आर्म्स में लिया हुआ था और जेके बहुत फास्टली ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो सारे डॉक्टर और सारे नर्स थे, सभी लोग वहीं पे बस खड़े हुए थे क्योंकि जेके ने पहले ही कॉल कर दिया था। सभी लोग बस जेके और कुकी का वेट कर रहे थे। और वो जैसे ही जेके कुकी उस हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं तुरंत होते को वे सीधे एक वार्ड में जाते हैं जहाँ पर बहुत बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर थे जो कि ते का ट्रीटमेंट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं सर उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है, बस वो बहुत वीक हैं, लगता है उन्होंने 2 डेज से कोई भी फूड नहीं लिया है, इसीलिए वो इतनी जल्दी सेंसलेस हो गए। और उनके बॉडी पे बहुत सारे हिट के भी मार्क हैं जो कि अभी लगते हैं कि बहुत बहुत ही न्यू मार्क हैं, जो कि लग रहा है कि उन्हें इतनी थोड़ी दिन पहले की वो लगे हुए मार्क हैं और वो बहुत ही वीक हैं। और इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक दूसरा डॉक्टर आता है और बोलता है सर वो अब ठीक है तो आप उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं, और पर इतना ध्यान रखिएगा सर कि उनको बहुत अच्छे से फूड और उनका बहुत अच्छे से केयर करना पड़ेगा। तभी कुकी बोलता है नहीं हमें ट्रस्ट नहीं है, अपने तुम 2 बेस्ट डॉक्टर हमारे साथ हमारे मेंशन भेजो, जितने भी अच्छे होंगे उतने लिए हमारे लिए बेटर है। तभी वो डॉक्टर बोलता है पर इतनी सर इतनी कुछ खास उन्हें चोटें नहीं लगी, हम कुछ नर्स दे भेज। तभी जेके अपने रेड आइज से उस डॉक्टर की तरफ देखने लगता है तो डॉक्टर बोलता है ठीक है सर, एक मैं और मेरा एक कोलीग है, मैं उसे लेकर वहाँ पे आ जाऊँगा। इतना बोल के और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद बोलता है जेके हमें यहाँ रहना अच्छी बात नहीं है, हमारे ऊपर भी कोई वॉर कर सकता है और हमारे ऊपर भी हमले हो सकते हैं, तो क्यों ना हम बेबी बॉय को लेकर अपने साथ अपने मेंशन चलें। तभी जेके बोलता है ओके। और इतना बोल के वो जेके जल्दी से वार्ड में जाता है और ते को अपने आर्म्स में लेता है और बहुत ही पोलाइटली उसे लेकर जाने लगता है। तभी जेके बोलता है कितना सॉफ्ट है और कितना ये स्मॉल है हमारे हैंड में ना। तभी कुकी स्माइल करता है और बोलता है ये अभी भी देखो, जबकि इसके हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम है फिर भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। तो जेके भी स्माइल करता है और इतना बोल के वो लोग उसे लेकर सीधे अपने मेंशन में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही ते को धीरे धीरे सेंस आने लगता है, वो अपने सामने वही ट्विंस को देखकर थोड़ा वरिड हो जाता है और वो बेड पे बैठने की कोशिश करता है। तो जैसे ही कुकी उसे बेड पे बैठने में हेल्प करता है, वो अपने आप सामने देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था क्योंकि एक बहुत बड़ा सा बेडरूम था जो कि बहुत आलीशान था। उसमें हर एक चीज़ बहुत ब्यूटीफुल से डेकोरेट किया गया था और बहुत अच्छी चीज़ थी। एक साइड से बेड वाइब आ रहा था और एक साइड से बहुत हैप्पीएस्ट वाइब आ रहा था, जो कि देखो ये दोनों वाइब बहुत पसंद थी। ये सब बस अपने फेस इधर उधर करके देख रहा था और थोड़ा सा कन्फ्यूजन लुक के साथ जेके और कुकी की तरफ देखता है। तभी ही कुकी और जेके ते के सामने आ जाते हैं और उसके दोनों एक हैंड को जेके और एक हैंड को कुकी होल्ड कर लेता है और बोलता है बेबी बॉय तुम ठीक तो हो ना। तभी ते अपना हेड यस में शेक करता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और आप लोग कौन हो। तभी ये जेके स्माइल करता है और बोलता है बेबी बॉय तुम्हें पता है कि तुम सेंसलेस हो गए हो और तो इसीलिए हम लोगों ने तुम्हारा यहाँ पे लाकर थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवाया था। तभी कुकी ते एक को हेड यस में से करता है। जैसे ही वो अपने वॉच की तरफ देखता है वो डर जाता है और जल्दी से बेड से उठने की कोशिश करता है और बोलता है आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे यहाँ से जाना होगा वरना हमारा मैनेजर हमें बहुत टॉर्चर करेगा और वो हमें बहुत मारेगा। तभी ये जेके स्माइल करता है और बोलता है ऐसा कोई बात नहीं होगा बेबी, और जिसने तुम्हें टॉर्चर किया और जिसने तुम्हें इस हाल तक पहुँचाया ना उसे हम लोगों ने बहुत अच्छा सा पनिशमेंट दे दिया। ओके अब तुम बस रेस्ट करोगे, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं पे बैठ के रेस्ट करोगे ओके। तभी ते थोड़ा सा कन्फ्यूजन लुक के साथ उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है आई एम सॉरी पर मैं आप दोनों को जानता भी नहीं हूँ तो मैं आप लोग के साथ कैसे रहूँगा। तभी कुकी और जेके दोनों एक दूसरे के साइड होकर ते को अपने हैंड से ग्रैब कर लेते हैं जैसे कि वो तीनों हक कर रहे थे। और वैसे करने के बाद तभी ये जेके बोलता है हम लोग तुम्हारे लिए थोड़ा सा फील करने, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, हमें लव एंड फर्स्ट साइड हो गया, हम तुम्हें बहुत लव करते हैं। कुकी भी यही बोलता है। तभी ते कंफ्यूज था, वो बस दोनों की तरफ देख रहा था पर उन दोनों का हक उसे बहुत हैप्पी फील कर रहा था। उसके स्टमक में उनके टच से उसके स्टमक में हज़ारों बटरफ्लाइज आ रही थी।
उन दोनों की तरफ देखता है और वो लोग हक करके उनसे बहुत सारी बातें कर रहे थे। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।